प्लीज सिस्टर, अब एक बार फिर देख लें। उसने रिसेप्शन पे खड़ी नर्स को कहा और बेचैनी से इधर उधर देखने लगा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, किसी की उसको शिद्दत से तलाश हो। नहीं सर, इस नाम की कोई पेशेंट नहीं है हमारे पास। नर्स ने एक बार फिर कंप्यूटर पे उंगलियां चलाईं। वो जो बेचैनी से उसको देख रहा था, एक बार फिर उसको नफी में जवाब मिला। मगर सिस्टर, मुझे इसी हॉस्पिटल का बताया गया है, वो यहीं पे एडमिट हैं। उसने एक बार फिर उसको देखते हुए कहा। उसके लहजे और अंदाज में इतनी शिद्दत थी कि वो बार बार उसको कहने पे देखती। अपने दिल में दुआ करती, काश मुझसे देखने में गलती हुई हो और वो लड़की यहीं इसी अस्पताल में हो। मगर जिनका मिलना नसीब में ना लिखा हो, वो हजार मिन्नतों के और लाख वजीफों के बाद भी नहीं मिला करते। क्या हुआ है हाजरा? कुछ नहीं, ये एक पेशेंट का पूछ रहे हैं, मगर उनका रिकॉर्ड हमारी प्रेजेंट लिस्ट में नहीं मिल रहा। मैंने ज्वाइन भी अभी की है ड्यूटी, तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं है। उसने अपने साथ वाली नर्स को तफसीलन बताया, जो हाथ में कुछ फाइल्स लिए अभी अभी वहां पहुंची थी। क्या नाम है पेशेंट का? हाजिरा ने एक नज़र उस लड़के को देखा जो एक जनूनियत से इधर उधर देख रहा था। उसको देखने के बाद उसने फिर कंप्यूटर पर नजरें जमा ली और कुछ टाइप करने लगी। जरमीना खान स्वाति नाम बता रहे हैं ना ये? जरमीना स्वाति? उसने उस लड़के की तरफ देखते हुए हैरत से पूछा। जी 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 जी, आप जानती हैं उनको? वो यही है ना? उसने नर्स के चेहरे के तासुरात देखते हुए जल्दी जल्दी पूछा। उसको एक उम्मीद मिली। वो एक बार फिर उसको अपनी नज़रों से तलाश करने लगा, जैसे वो इधर उधर देखेगा वो उसको अपने सामने खड़ी मिलेगी। एबटाबाद के कम्प्लेक्स के गेस्ट हॉल का एक एक कोना उसने देखा था। हर खोलते दरवाजे में वो पलट के पीछे देखता, फिर दिल गिरफ्तार सा होकर उस नर्स को देखने लग जाता, जो पिछले आधे घंटे से उसको बर्दाश्त कर रही थी। सॉरी सर, आप लेट हो गए हैं। वो आधा घंटा पहले ही यहाँ से निकल गए हैं। नर्स ने उसकी तरफ देखते हुए माजरत खासे अंदाज में कहा। निकल गए हैं? सफ़ेद होठे होंठों के साथ वो एकदम पीछे हुआ, नजरें झुकाते हुए फिर से एक बार बोला। सामने खड़ी नर्सों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे को वो बता रही हूँ जो उनके दिल में चल रहा है। जी सर, वो रावलपिंडी के लिए निकल गए हैं। नर्स ने धीमे लहजे में उसकी तरफ देखते हुए कहा। वैसे भी आशिकों से जितना हो सके नरम बोला जाए, वो अपने अंदर दर्द लिए फिरते हैं। वो बहुत बीमार है? उसने वहीं खड़े नजरें झुकाए हुए पूछा, जैसे वो उसके ठीक होने की खबर सुनना चाहता हो, पिंडी तक जाने का अपना सफ़र आसान करना चाहता हो। सर, इतना तो मुझे नहीं पता। डॉक्टर जदून के साथ मेरी ड्यूटी थी, तो तब मुझे इल्म हुआ कि वो पिंडी के लिए निकल चुके हैं। वो एक लड़की थी, सामने खड़े आशिक को पहचान सकती थी। उसको देख के कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था वो कौन है, क्यों उस लड़की का पूछ रहा है। उसके चेहरे का रंग, उसके होंठों की सफ़ेदी, आंखों की वीरानी, बात का अंदाज, हर एक को उसकी पहचान करवा रहा था। उस लड़की को अंदाज़ा था वो जो सच कहेगी, वो जो सच कहेगी, सामने खड़ा लड़का उस सच को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो यहीं मर जाएगा। कौन से हॉस्पिटल? उसने झुकी नज़रों से कांपते होठों के साथ बस इतना ही पूछा। सर, उनको डॉक्टर जिदू ने सीएमएच में रेफर किया है। नर्स ने उसकी तरफ देखते हुए कहा और सामने खड़े उस लड़के को बहुत गौर से देखने लगी। वो उसकी आंखों को देखना चाहती थी कि वो नज़रें उठाए और वो उसकी आंखें देख ले, उसकी आंखों में उसकी महबूबा का अक्स देख ले। उसने झुकी नज़रों के साथ अपना रुख दरवाजे की तरफ मोड़ा और भागता हुआ वहां से निकल गया। कैसा अजीब बंदा है, शुक्रिया भी नहीं करके गया। एक ने उसको जाते देखकर कहा और दूसरी उसको जाता देखती रही, जैसे अब वो उसके सिवा कुछ और देख नहीं पाएगी। अम्मा, इब्राहिम का फ़ोन आया था, कह रहा था पिंडी के लिए निकल गए हैं, रास्ते में हैं, कह रहा था अम्मा को बोलना दुआ करें। फिरोज साहब ने परेशानी के आलम में माँ के पास बैठते हुए उनको बताया, मैं तो हर वक्त दुआ करती हूँ अपनी ज़मीना गुल के लिए, दिन रात अपनी बच्ची के लिए दुआ मांगती हूँ, मैं अपने रब के सामने फरियाद करती हूँ, ना जाने वो कब सुन ले हमारी। अम्मा ने रोते रोते अपनी आंखों से चश्मा उतारा और कांपते हाथों के साथ आंसू साफ करने लगी। जमीना गुल अपने से जुड़े सारे रिश्तों को ज़ईफ कर दिया था, बीमार कर दिया था। फिजा से लेकर अम्मा तक हर कोई एक बीमारी में मुब्तला हुआ था। अम्मा, अगर जमीना को होश ना आया तो खुदा ना ख्वास्ता अगर। फिरोज साहब की बेगम ने बगौर उनको देखते हुए बात की और फिर खुद ही चुप हो गई। बहू, अगर तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता तो बुरा भी ना निकालो। अम्मा, ये तो है ही कोई बेवकूफ़ औरत, उम्र हो गई है इसकी, मगर इसको नहीं पता कब कहाँ कौन सी बात करनी है। फिरोज साहब ने उसको देखते हुए कहा, जो अपनी ही बात पे शर्मिंदा हुई बैठी थी। नहीं नहीं अम्मा, मेरा वो मतलब हरगिज नहीं था। बहू, तुम्हारा जो भी मतलब था अपने पास रखो। अगर चंद दिन मुझे यहाँ गुजारने देती हो तो अपना मुंह बंद ही रखना।
मेरी बच्ची के लिए आइंदा अपने मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं निकालना, नहीं तो तुम मुझे जानती हो अभी अच्छे से। अम्मा ने खुश्क आंखों से उसको इस अंदाज से कहा कि उसकी रूह भी कांप उठी। आज पहली बार उन्होंने माँ का ऐसा रवैया और अंदाज देखा था। आज से पहले उन्होंने इस कदर सख्त अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं किए थे। अम्मा मुझे माफ़ कर दें। वो जल्दी जल्दी उठी और अम्मा के पाँव पकड़े जो उन्होंने फ़ौरन पीछे किए। जाओ यहाँ से तुम। फिरोज साहब ने उनकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, मैंने ऐसा भी तो कुछ गलत नहीं कहा जो आप। उन्होंने शोहर की तरफ देखते हुए माथे पर बल डाले और बोली, मैंने कहा जाओ यहाँ से। फिरोज साहब ने अब की बार इस अंदाज से कहा कि वो उठी और जल्दी जल्दी वहां से बाहर गई। वो दोनों माँ बेटा जानते थे उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, मगर उन दोनों के लिए उसकी मौत का मंजर ही ऐसा था कि वो सुन के भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मर जाओ तुम जरी, अभी से ही मर जाओ। मैं अभी तो मेरी मंगनी भी नहीं हुई, होनी भी नहीं है आपकी मंगनी। क्यों नहीं होगी मेरी मंगनी? मेरे लिए तो शहजादा आएगा, शहजादा। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा शहजादा। आ ही ना जाए कोई शहजादा। हाँ देखना तुम। हाँ देख लूंगी, बस मंगनी करो और फिर मर जाओ तुम कहीं। मैं कहीं नहीं मरती अभी। मुझे पता है मेरी मौत पे सबसे ज्यादा तुम रोओगे, और मैं मर के भी तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं आपकी इन मोटी मोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू कैसे देखूंगी? अब ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ओवर एक्टिंग है जिसपे आपकी आंखें नम हो गई हैं। दफा हो जाओ तुम जरी, मर जाओ। अल्लाह जी देख लें, ऐसे भी दोस्त होते हैं इस जहां में जो बात बात पे कहते हैं मर जाओ और फिर खुद ही रोते भी हैं। वो अपने कमरे में अंधेरा किए न जाने कब से लेटी थी, न जाने कब से उसकी सोच रही थी। उसके कहे हुए एक एक लफ्ज पे तकिए पे मुंह रखे सिसकियां ले रही थी। जरी तुम कभी नहीं मरना, अल्लाह जी मेरी जरी को कुछ नहीं मारना। वो उठी, दोनों हाथों को उठाए, रोते रोते ऊंचा ऊंचा बोलने लगी जैसे उसकी आवाज उस तक जा रही हो, वो उसको सुन रही हो। जरी ठीक हो जाओ ना अब। उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे। अब की बार रोने में शिद्दत आई, सिसकियां ज्यादा हुई, वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। अल्लाह जी हम दोनों को कभी अलग नहीं करना, हमारी लैला मजनू की जोड़ी को कभी नहीं तोड़ना। जरी तुम इतना तो सोच लेती, फिजा भी है जो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, जो तुम्हारे बगैर मर जाएगी। अल्लाह जी मुझसे कुछ भी ले लें, मुझसे हर चीज़ ले लें, मगर मेरी ज़मीना गुल को मुझसे नहीं लेना। अल्लाह जी मेरी ज़मीना गुल को मेरे हिस्से की सांसें दे दें, वो ठीक हो जाए, मेरी जरी बिल्कुल ठीक हो जाए। वो एक बार फिर बेड पे लेटी, अपने मुंह पे हाथ रखा, अपना चेहरा बेड की तरफ किया, एक हाथ से बेड की चादर मजबूती से पकड़ी, अपने दिल के दर्द को मसब करने की नाकाम कोशिश की। वो जो सिसकियां थी कुछ ही वक्त में चीखों में बदली, जब्त टूटा। इतने दिनों का गुबार चीखों की सूरत में निकला। वो जरी के नाम पे चीखें लगाने लगी, फिजा 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 क्या हुआ तुम्हें? ये क्या कर रही हो तुम? कोई दरवाजे से अंदर आया, उसको देखा जो अपना सर बैट के साथ मार कर जख्मी कर रही थी। ये कोई पागल लगता है मुझे जो ऐसे मोटरसाइकिल चला रहा है। हाँ यार देखो तो सही, लगता है इसको अपनी जान प्यारी नहीं है, तभी तो गाड़ियों में से ऐसे गुजर रहा है जैसे मरने का कोई खौफ ही ना हो। मुझे लगता है कोई इमरजेंसी है इसको, वरना कोई भी जानबूझकर अपनी मौत को ऐसे दावत नहीं देता। क्या इमरजेंसी है यार? हमारे पास से ऐसे गुजर के गया है जैसे एक सेकंड न लगा हो। आगे गाड़ी के साथ लग के मरता मरता बचा है। मर जाता तो लोग गाड़ी वाले को ना छोड़ते, उसको कसूरवार ठहराया जाता। यार बस क्या कहें, आजकल की हमारी नौजवान नस्ल हवा के घोड़े पर सवार रहती है। हम दुआ ही कर सकते हैं भाई। वो ऐसे जा रहा था जैसे बाइक को उड़ाकर उसके पास पहुंचा लेगा, बस वो किसी तरह पिंडी की उन सड़कों तक पहुंच जाए जहां उसकी महबूबा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। वो जिसके पास भी से भी गुजरता हर कोई उस पर तबसरा करता, औरतें हाथ उठा लेती, हर कोई उस पर बात शुरू करता और सारी नौजवान नस्ल को समेटकर मोटरसाइकिल पर ख़त्म करता। मानसहरा से पिंडी तक के सफ़र में 2 घंटे लगते थे। वही 2 घंटे 2 मिनटों में तय करना चाहता था। मोहब्बत में मरने वाले को कहाँ जीने की तलब होती है। डॉक्टर साहब जमीना के चेहरे का रंग बदल रहा है, ये देखें उसकी रंग में फर्क आ रहा है। सुल्तान ने बहन की तरफ देखते हुए डॉक्टर को कहा, जो उनके पास खड़ा डॉक्टर जिदों के लिए हुए टेस्ट को देख रहा था। उसकी इस बात पे सब उसके पास आए, उसको देखने लगे। हाँ हाँ जमीना गुल के चेहरे का रंग बदल रहा है। अमन ने उसको देखते हुए खुशी से ऊंचा ऊंचा कहा, देखे ना जमीना होश में आ रही है, मेरी बेटी ठीक हो रही है। जमीना गुल। इब्राहिम साहब उसके करीब आए, उसके हाथ पे अपना हाथ रखा। आम हालात में वो ऐसा कभी ना करते। जब से जमीना बीमार हुई थी वो एक बाप बन गए थे, सिर्फ एक बाप। उसके अलावा उनको कुछ भी याद नहीं था। वो अपनी बेटी के पास बैठ कर रोते थे, उसका हाथ चूमते थे, उसके माथे पर प्यार करते थे, उसके सर पर पड़े दुपट्टे को घंटों देखते रहते, फिर अफसोस करते उन्होंने अपनी बेटी को पहले ऐसे क्यों नहीं देखा। उसके
उसके सर पर पड़े दुपट्टे को क्यों नहीं देखा? कितनी प्यारी लगती है वो चादर में, कितनी मासूम लगती है वैसी चादर किए हुए। आप हटे पीछे, डॉक्टर ने उनको नरमी से कहा और फिर खुद उसको देखने लगा। डॉक्टर साहब, हमारी बेटी होश में आ रही है ना? इब्राहिम साहब ने उसको देखते हुए कहा, जो चेहरे के बदलते तासुर लिए आंखें बंद की दुनिया से बेखबर सुकून की नींद सो रही थी। आप प्लीज कुछ वक्त बाहर इंतजार करें, हम इनके टेस्ट कर लें, फिर आपको बताएंगे। डॉक्टर ने आराम से उनको जाने का कहा और खुद वहां खड़ी नर्स की तरफ मुतवज्जो हुआ, उसको कुछ कहने लगा। मलिका, ये तो रावलपिंडी था, सिर्फ रावलपिंडी। अगर तुम चांद पे भी चली जाती ना, तुम्हारा वजदान वहां पर भी पहुंच जाता। वो उन सड़कों को देखने लगा जहाँ से अभी वो गुजरी थी, जहाँ की हवा में उसने सांस ली थी। वो वहीं रोड के दरमियान में रुका। बाइक पे बैठे हुए उसने गहरी सांस ली, जैसे उसको किसी अतर की महक आई हो। उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई हो, जैसे वो उसको मिल गई हो। उसने बाइक पर बैठे ही आंखें बंद की। उसका मुस्कुराता चेहरा उसके सामने आया, जैसे वो बहुत खुश हो आज, जैसे उसका हिजर खत्म हुआ हो, जैसे मानसेरा से पिंडी उसको अपनी मंजिल मिली हो। वो उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। वो उसका शुक्रिया अदा कर रही हो, इजहार मोहब्बत अपनी मुस्कुराहट से कर रही हो। उस्ताद क्या गाता है तावला, आज तक कोई ऐसा गाने गाना वाला मैंने नहीं देखा। ओए चुप कर, खाना खराबा, सारा मजा खराब कर दिया है। कितनी बार समझाया है तुम्हें, जब अताउल्ला का गाना चल रहा हो बीच में मत बोला कर। जिगर ते हाथ रख के असा ढोल जुदा कीता। वो ट्रक चलाते चलाते अताउल्ला के गाने खुद गाता, फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे 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 होते ही उन पर झूमने लग जाता। जो बोल उसके दिल को लगता उस पर स्टीयरिंग से हाथ छोड़ देता। दोनों हाथ ऊपर करके साथ साथ गाता। जहां लगे ट्रक अब डगमगा रहा है, वहां फिर अताउल्ला की दुनिया से निकलकर पिंडी की सड़कों पर हाजिर हो जाता। उस्ताद, वो देखो, आगे कोई मोटरसाइकिल खड़ा है। जिगर ते हाथ रख के असा ढोल जुदा कीता, बलो बत्तियां भी माही सब मारो संगलाना। वो अपने ही गाने की मस्ती में झूम रहा था, कभी स्टीयरिंग पे हाथ रखता, कभी छोड़ देता। उस्ताद, उस्ताद सामने देखो, मोटरसाइकिल पे कोई लड़का है। उस्ताद, वो मर जाएगा। वो बुखलाया हुआ बार बार उसको बता रहा था, जिसको हकीकत की दुनिया से नाता उस गाने के बाद टूट जाता था। उस्ताद, ओ ये लड़का कौन है? उसने हकीकत की दुनिया में कदम रखा और सामने खड़े मोटरसाइकिल को देखा, जिस पे वो लड़का उसकी तरफ मुंह किए बैठा था। शायद वो भी हकीकत की दुनिया से कतई ताल्लुक था। तभी तो सामने से आती मौत उसको दिखाई नहीं दे रही थी। उस्ताद, तुम गाड़ी रोको, कंडक्टर ने चीखते हुए ड्राइवर को कहा, जो होश में आते ही गाड़ी को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हटो सामने से। कंडक्टर ट्रक के दरवाजे पर खड़ा हुआ, उसको ऊंचा ऊंचा कहने लगा, जो रोड पर उनके सामने खड़ा था। वो लड़का मर जाएगा, वो देखो सामने से ट्रक आ रहा है, वो मर जाएगा। हटो सामने से। वहां पे कुछ लोग उसकी तरफ दौड़े, उसको बचाने लगे। आगे जाते ही सब एकदम वहीं रुके। एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रक किसी चीज के साथ टकराते ही सामने बनी दुकान की दीवार तोड़ता हुआ अंदर गया। लोगों ने ट्रक के साथ लगते उस मोटरसाइकिल को हवा में उछलते देखा। उसके बाद उस लड़के को देखा, जो फुटबॉल की तरह ऊंचाई से टप खाता हुआ नीचे एक गाड़ी पे गिरा और गाड़ी से जमीन पे। सबने अपनी आंखें बंद की। आज से पहले किसी ने ऐसा मंजर नहीं देखा था। वहां पे मौजूद हर बंदा वहीं साकित खड़ा हुआ। लड़कियों ने आंखों पे हाथ रखे मोटरसाइकिल डिप खाता हुआ ऐसे गिरा जैसे एक एक पुर्जा अलग हुआ हो। उस लड़के को देखते ही सब उसके पास आए। उसका खून में पड़ा वजूद ऊपर करने लगे। उसके मुंह के आगे उंगलियां रखने लगे, जैसे उसकी चलती सांसें देख रहे हों। कोई उसके दिल पे हाथ रखे उसकी धड़कन देखने लगा। किसी ने उसकी कलाई पकड़ी। वहां पे मौजूद हर शख्स उस पर कलमा पढ़ने लगा। उसकी हालत देखकर इस्तगफार करने लगा। अब खुदा जाने वो मर गया था या जिंदगी की आखिरी चंद सांसें ले रहा था।